स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आ चुके हैं हम आपके पास लेकर साइकोलॉजी की आंसर की। एंड ये जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो जैसे अभी पीछे हमने जीके का सेशन स्टडी किया, केमिस्ट्री का सेशन स्टडी किया, आप देखेंगे केमिस्ट्री क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, यानी ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग, और आप देखें तो एक से ज़्यादा आंसर उनके आपको यहाँ पे मिल रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड थे। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फटीग अमंग द स्टूडेंट्स, यानी थकान के लिए जिम्मेवार कौन सा फैक्टर नहीं है। अगर देखिए यहाँ पे तो कुछ फैक्टर्स है आपके पास, जैसे नॉइस हो गया, फियरफुल एनवायरनमेंट हो गया, इन अप्रोप्रिएट टाइम टेबल हो गया, ओवरबर्डन ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि कारण नहीं है, तो अगर ओवरबर्डन की बात की जाए तो इससे थकान होगी, टाइम टेबल सही ना हो फिर भी थकान होगी। एंड ठीक है, नॉइस की बात करें तो नॉइस से भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। अगर आपके चारों तरफ आप पढ़ाई कर रहे हैं और इरिटेशन होगी तो भी आपको थकान होगी। फियरफुल एनवायरनमेंट इन द स्टूडेंट, अगर स्कूल में डर का माहौल होगा तो बच्चे जो है हमेशा ही अपने ऊपर जो है एक लोड जो है वो फील करेंगे, कि मान लो उनके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि स्कूल के बाहर का है, वो है आपके पास नॉइस अराउंड द स्कूल, है ना। अगर स्कूल के बाहर जैसे मान लो रोड वगैरह है, तो अब बच्चों को कुछ टाइम के बाद आदत हो जाएगी। तो मे बी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए जो है हमारे अकॉर्डिंग राइट आंसर होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ये क्वेश्चन जो है, जो फाइनल आंसर की आएगी वहीं पे आपको इनको प्रॉपर अप्रोप्रिएट आंसर मिलेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट, तो नॉट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नॉइस अराउंड अ स्कूल, ठीक है। स्कूल के चारों तरफ शोरगुल है, तो आप ऐसे रूम्स का यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर शोर वगैरह ना जाए। लेकिन बाकी जितने भी फैक्टर हैं वो डायरेक्ट बच्चों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये इनडायरेक्ट फैक्टर है जो नॉइस वाला है आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के लिए कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट नॉट अ प्रोसेस, ये गलत है। लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है और पूरी लाइफ आपके साथ वो चलती है ना। बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, विच स्टेज इज टर्म्ड एज स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो जो किशोर अवस्था होती है आपके पास, यानी अडोलसेंस एज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। नेक्स्ट है आपके पास, डेस्टेस इज द मेंटल प्रोसेस इन विच, तो इसका राइट आंसर होगा अटेंशन, ठीक है। अटेंशन इज द मेंटल प्रोसेस। थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग कोहलर के द्वारा दी गई है, इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ प्रॉब्लम इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो क्या कह रहा है आपके पास, कि कौन सा होना चाहिए, है ना। ट्रू स्टेटमेंट, तो इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाना है तो आपको न्यू प्रॉब्लम दी जानी चाहिए, ना कि ऐसी प्रॉब्लम जो आपके प्रीवियस टास्क से रिगार्डिंग हो। तो इसका ए जो है आपके पास राइट आंसर होगा। बाकी आप देख सकते हैं, इट शुड नॉट बी इकोनॉमिकल इन टर्म ऑफ टाइम एंड मनी, वो टाइम एंड मनी से रिगार्डिंग ना हो आपके पास, है ना। या फिर इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सिंपल मेंटल एक्टिविटी, तो सिंपल की तो बात ही यहाँ से आप हटा लो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, उस ओके सॉरी, ये तो सही होगा फिर आपके पास, है ना। मना कर रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके कथन सही है, तो सही तो ए है आपके पास, है ना। इट शुड नॉट बी, हाँ ये ठीक है आपके पास स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपके पास, टू मेजर वन पोटेंशियल एबिलिटी इन एन एक्टिविटी ऑफ स्पेशल काइंड, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड, ए इज़ द राइट आंसर। आपके पास अगर किसी का IQ जो है 140 से ज़्यादा है तो वो गिफ्टेड बच्चे होंगे। वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, लैंग्वेज की जरूरत है आपके पास, यानी ए बी इज़ द राइट आंसर। डेस्टेस इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग, तो जो आपके पास है दैट इज़ द क्रिटिकल थिंकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज ट्रू। ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है, इंटरनल होता है लेकिन ओनली लिखा है, यानी गलत है। वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, यानी ए और बी बाहर चलेंगे। सी इसका राइट आंसर है, मोटिवेशन इज इंक्लूडेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड, प्रीवियस ईयर में भी आया था। A teacher can use which of the following teaching method to improve imagination of the student।
अगर आपको इमेजिनेशन बढ़ानी है बच्चों की, तो आपको उनको कहना पड़ेगा कि वो खुद चीज़ों को सोचें, है ना? जैसे आप लेक्चर मेथड यूज़ करते हो, तो जब जैसे मैं आपको कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सोचना पड़ेगा ना। बच्चे या तो उसको रोटन मेथड से याद कर लेंगे, तो वो एक किस्म का रोटन वे है ना? लेकिन वो इमेजिन भी तो कर रहे हैं ना। साथ में अगर स्टोरी सुनाई जाए, तो स्टोरी में इमेजिनेशंस होती हैं। प्रोजेक्ट मेथड जब भी होता है, तो एक इमेजिन किया होता है उन्हें चीज़ें कि स्टार्टिंग में हमारे पास एक चीज़ बनेगी, या उन्होंने शुरू में एज्यूम किया होता है कि मेरे पास एंड प्रोडक्ट ये आएगा। तो देखा जाए तो सभी में इमेजिनेशन पार्ट है आपके पास। इमेजिनेशंस का मतलब है कि जो चीज़ नहीं हो रही है फिर भी आप कर रहे हो, है ना? तो बेसिकली स्टोरी जो है इमेजिनेशंस को काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ाती है। लेकिन देखा जाए तो लेक्चर मेथड से भी थोड़ा बहुत रोल है उसमें, स्टोरी टेलिंग से भी होता है, प्रोजेक्ट से भी होता है। तो इसमें हमारे पास अगर देखा जाए प्रॉपरली, तो हम डी के साथ जा सकते हैं यहाँ पे, कि डी जो है आपके पास एक्यूरेट आंसर है। जिन क्वेश्चंस में आपको लगेगा कि डाउट है, क्योंकि सभी बच्चों के आंसर्स उनको लगेगा कि नहीं ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन आप बताइएगा हमें कमेंट करके अगर आपको कहीं पे लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन रिप्रेजेंट कीजिएगा, उसको हम क्रॉस चेक करके दोबारा से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज अ सिचुएशन। जीरो ट्रांसफर का मतलब होता है आपके पास कि जो आप पढ़ रहे हो, प्रीवियस में जो आपने पढ़ा है उसका बीच में 0% रिलेशन है आपके पास। यानी लर्निंग इन वन सिचुएशन डू नॉट इन्फ्लुएंस द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। लर्निंग डिसेबल चाइल्ड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर। कौन सा करेक्टर होता है? जैसे दे कैन एक्वायर एंड यूज़ लैंग्वेज, ये गलत है आपके पास। दे लैक मोटिवेशन, उसमें प्रेरणा की कमी होती है। उसमें एक्चुअली वो डिसेबल है, प्रेरणा की बात ही नहीं आ रही है इसमें। मोटिवेशन की बात कहाँ से आ गई? जब वो प्रॉपरली किसी चीज़ को समझ नहीं सकता, आप उसको मोटिवेट भी कर दो, वो उसके लिए एक्चुअली वर्क नहीं करेगा आपके पास। चौकस है तो ए और सी तो पहले ही गलत हो गया। कन्फ्यूज़न आता है कि क्या बी को करें या ना करें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप बी के साथ जा सकते हैं आराम से, है ना? क्योंकि अगर बात करें उसमें प्रेरणा की कमी होती है, तो ये गलत है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्योंकि अगर प्रेरणा दे दी भी जाए, लेकिन वो उसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, वो उसको सही तरीके से समझ नहीं पाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। सो देखा जाए तो अगर जैसे हम, एक मूवी भी आई थी आपके पास तारे ज़मीन पर, है ना? वो पर्सन लर्निंग डिसेबल था, लेकिन जब उसको सही गाइडेंस मिली तो वो सही तरीके से चला। यानी बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है आपके पास 15th, तो सी ए यानी क्रॉनिकल एज है, ये तो इजी क्वेश्चन था। आगे स्टेटमेंट थी एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद द टीचिंग एंड लर्निंग, तो बी एफ स्किनर के द्वारा दी गई है आपके पास। विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू नहीं है ना? तो यहाँ पे देखें, इट बिलीव इन काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में आप इसी को देखते हो, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, है ना? तो ये सही स्टेटमेंट है। इट हेल्प इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डेवलपमेंट, इससे हम फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि आप फ्यूचर को कैसे समझ सकते हो? फ्यूचर के बारे में जानने के लिए आपको फ्यूचर में जाना ही पड़ेगा, तो वो तो कुछ टाइम के बाद आएगा। इट अडॉप्ट द मेथड ऑफ सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, सही है। एंड इट डू नॉट बिलीव्स इन स्टीरियोटाइप एंड सुपरस्टिशन, हाँ ये भी सही है, उसके ऊपर बिलीव नहीं करता, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, जो जर्नल साइकोलॉजी होती है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। रावण प्रोग्रेसिव टेस्ट एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि रावण प्रोग्रेसिव टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। यानी सी और ए पहले ही चला गया आपके पास, है ना? फिर आता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट और ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसमें एक डिवाइड करना चाहें तो रावण में क्या होता है कि आपके पास आपको कुछ टास्क करने पड़ते हैं, यानी है तो नॉन वर्बल की कैटेगरी में, टास्क करना पड़ता है जो कि आप अकेले कर सकते हो। तो इन चारों में देखा जाए तो बी राइट आंसर बनेगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट अकेले कर सकते हो आप। इड के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज़ या इट नोस रियलिटी, ये गलत है। वो रियलिटी के बारे में कुछ नहीं बताता आपको। ठीक है, एक्चुअली वो प्लेजर प्रिंसिपल है। इट फॉलो नो रूल, ये भी सही है। तो इट नोज रियलिटी ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। ठीक है,
तो ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन देखो स्टेटमेंट से रिगार्डिंग है ना। 21 क्या कहता है, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, डेवलपमेंट डू नॉट स्टॉप एट द एज ऑफ मैच्योरिटी। एक्चुअली डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, यही तो कह रहा है आपके पास, है ना। डेवलपमेंट इज बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू फिजिकल और मेंटल, दोनों में वो होती है। डेवलपमेंट ओनली फिजिकल नहीं है, ठीक है, विकास का सर्विस के विकास से है। तो ये डी में हम जा सकते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो ना कि वो कह रहा है कि विकास का तात्पर्य शारीरिक विकास से है, यानी सिर्फ शारीरिक विकास, यही मतलब है इसका, है ना। कोई और चीज़ उसने बीच में जोड़ी नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है डेवलपमेंट, आप इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, है ना। और डेवलपमेंट डू नॉट स्टॉप, तो ये भी आपके पास क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी सही नहीं है, ठीक है। एंड परिपक्वता की आयु में विकास रुकता नहीं है, ये भी सही है, डेवलपमेंट चलती रहती है। एंड कंबाइन प्रोसेस, तो डी इसका राइट आंसर है। टीचर शुड यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक टू इम्प्रूव द मेमोरी ऑफ द लर्नर, कैसे वो उनकी मेमोरी को इन्हांस कर सकता है। इंश्योरिंग यूजिंग ऑफ, हाँ ए सही आंसर है, यानी लर्निंग बाई डूइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टर ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, सो 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिफ्टेड चिल्ड्रन परफॉर्म सिंपल मेंटल टास्क। सही नहीं है, यही पूछ रहा है ना। तो तेज़ी से सीखते हैं, सही स्टेटमेंट है। एंड उनकी ओरिजिनल थिंकिंग होती है, ये भी सही चीज़ है। एंड उनकी वाइड रेंज इंटरेस्ट होता है, ये भी सही है, तो बी इसका राइट आंसर है। टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स पर्लमैन ने आपके पास दी थी, ए इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग इज रिलेटेड टू द लर्नर हिमसेल्फ, खुद। तो यहाँ पे देखा जाए तो रेडीनेस टू लर्न, सी इज़ द राइट आंसर। अ क्रिएटिव पर्सन हैज़, क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, सही चीज़ है, ओरिजिनलिटी भी होती है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इफ़ अ स्टूडेंट शो द साइन ऑफ कन्फ्यूजन एंड ही स्टार्ट टू नैप, देखो इंटरेस्ट तो कभी होगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट होता तो कभी उसको नींद नहीं आती, यानी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन यहाँ से जा चुका है। दो ऑप्शन बचते हैं, एक होता है भूलना, कि अब उस चीज़ को भूल चुका है। अगर आप किसी चीज़ को भूल जाओ तो आप तो बहुत ज़्यादा चेतन हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे ना, कि यार मैं भूल गया अब क्या करूँ, तो आपको नींद थोड़ी आएगी। तो इसमें हो सकता है कि आप थकान से जूझ रहे हो, है ना, तभी आप बहुत ज़्यादा, जैसे थकावट है तो आपको नींद भी आएगी, है ना। तो बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूजफुल टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, कौन सा है जिसमें आप बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते हो। जैसे पढ़ाए जाने वाले विषयों की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ द, तो इससे बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे आराम से। टीचर रिजिड बिहेवियर, बच्चा बहुत ज़्यादा, टीचर बहुत ज़्यादा कठोर है, इससे मोटिवेशन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर है आपके पास। द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाई, ऑल ऑफ द अबव। हु प्रपोज द साइकोसोशल थ्योरी, आपके पास इरिक इरिक्सन की है, सी इज़ द राइट आंसर। आपको यहाँ पे देखेंगे तो तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी क्लियर है इसमें, ठीक है। बाकी जो मेन आंसर की होती है, जब वो आएगी तभी आपको फाइनल रिजल्ट्स का पता लगेगा। बाकी इसमें आप देखेंगे तो अराउंड 90% सही आंसर्स हैं, है ना, इतनी श्योरिटी हम आपको दे सकते हैं। बाकी अगर लगता है आपको कि किसी क्वेश्चंस में हमसे उस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हो गई है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम ओवरऑल इसके आंसर की रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पे आपको उसको हम सॉल्व करके बता देंगे कि इसका आंसर अगर जो आपने बताया है वही है या कुछ और है आपके पास। ओके, चलिए, थैंक यू।